अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो भी मेरे मुज़फ़्फ़राबाद से तऊ बट बाला तक के सफ़र का एक हिस्सा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। तो मेरे साथ रहें। ये तमाम रास्ते में आने वाली खूबसूरत वादियाँ, तमाम खूबसूरत मुकामात दिखाता हुआ मैं आपको तऊ बट बाला तक लेके जाऊंगा। पिछली वीडियोज़ में हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये अड़ंग केल है, जो इस इलाके में रास्ते में आने वाली एक बहुत खूबसूरत जगह है, जो तकरीबन मई तक यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैल से जब हम आगे निकलते हैं, यहाँ से दो रास्ते निकल जाते हैं आगे। एक रास्ता दरिया नीलम के साथ साथ सीधा तऊ बट की तरफ निकल जाता है, और दूसरा रास्ता शाउंटर वैली की तरफ जाता है। ये दोनों ही इलाके बहुत खूबसूरत हैं। तो कैल से निकलते ही हमें कुछ रास्ता टूटा फूटा मिलता है, और पहले मच्छल की आबशार पे हम आपको लेके जाएंगे, फिर जिनवाई, फुलवाई, और इसी तरह ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। तो कैल से निकलते ही ये एक बहुत बड़ा नाला जो आगे जाके दरिया नीलम में गिरता है, इसको क्रॉस करने के बाद फिर हम दरिया नीलम के किनारे के साथ आ जाते हैं। तो यहाँ रोड तकरीबन ठीक है, और ये जून के महीने की रिकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं कि जून के महीने में सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, और दरिया में पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, और इंतहाई खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। और इसमें भी मैं आपको दो मौसमों का मिक्सचर दिखाऊंगा। और देखें, जून के महीने में भी हमें रास्ते में बहुत सी आबशारें जमी हुई मिलती हैं, जबकि यही सितंबर के महीने में यहाँ आएँ तो ये आबशारें पिघल चुकी होती हैं। पानी का बहाव दरिया में बहुत कम रह जाता है, और मनाज़र कुछ सूने सूने से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आते ही सबसे पहले ये मच्छल की आबशार आती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत आबशार है, और बहुत बुलंदी से ये गिरता हुआ पानी यहाँ से गुज़रने वाले सयाहों के लिए एक दिलकश नज़ारा बनाता हुआ दरिया नीलम में गिर जाता है। और देखें, ये मच्छल की आबशार के सामने दरिया का भी इंतहाई खूबसूरत मंजर है। ये ठाठे मारता हुआ शोर करता दरिया नीलम का पानी एक दिलकश नज़ारा बनाता है, और यहाँ आने वाले हर स्याह की कोशिश होती है कि अपनी यादों को कैमरे में बंद किया जाए। और इसकी बारीक फुहार जब ऊपर आके पड़ती है तो इंसान की थकावट जाती रहती है। तो देखें, मैं इसमें आपको ड्रोन से कुछ मनाजर दिखाता हूँ इस आबशार के। ये बहुत बुलंद आबशार है, चूँकि हम बिल्कुल रोड के साथ इसके नीचे खड़े होते हैं, इसलिए ये कुछ ऊपर तक तो हमें आँख से नज़र आती है, और पूरी आबशार ये आँख से नज़र नहीं आती, या फिर थोड़ा दूर होके देखना पड़ता है। तो चलें, ये ड्रोन का मंज़र है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये सीधी आके रोड के ऊपर गिरती है, और यहाँ से फिर साथ ही किनारे से बहती हुई ये दरिया नीलम में गिर जाती है, और बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है इस आबशार का। ये जब कैल से हम आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ 6 किलोमीटर आगे आते ही ये आबशार आपको बिल्कुल रोड के ऊपर मिलती है। ये गाड़ी में चलते हुए हम इसके पास से अक्सर लोग गुजर जाते हैं, क्योंकि ये नज़र नहीं आती। तो आप जहन में रखें कि 6 किलोमीटर आगे कैल से ये मच्छल की खूबसूरत आबशार है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रोड यहाँ भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक इंसान कार से भी आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पूरे रास्ते में हमें ये बकरवाल कबीले ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये गर्मियों में ऊपर चढ़ाइयों वाले इलाकों में, बुलंद इलाकों में चले जाते हैं अपना माल चराने के लिए, और सर्दियों में ये वापस आना शुरू हो जाते हैं पंजाब की तरफ। तो पूरा सफ़र बहुत खूबसूरत है। इसी तरह रास्ते में जगह जगह लोहे की पुलों से गुजरते हुए, छोटी छोटी बस्तियों से, छोटे छोटे बाज़ारों से गुजरते हुए हम आगे तऊ बट की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश इखलाक हैं, अच्छे लोग हैं। तो दोस्तों, ये पूरा सफ़र इस तरह है कि कहीं हम बिल्कुल दरिया नीलम के साथ किनारे के पास आ जाते हैं, और कहीं हम बहुत ज़्यादा बुलंदी पे चले जाते हैं, और कहीं रास्ते में हमें पक्की सड़क मिलती है, और कहीं इस तरह की बिल्कुल कच्ची और तंग सड़क है, और कहीं रास्ते में बिल्कुल पक्की सड़क आ जाती है क्योंकि सड़क का काम हो रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर हम जंदरसरी पहुँचते हैं। ये जंदरसरी का मुकाम है। यहाँ एक मुनाल व्यू रिज़ॉर्ट के नाम से, होटल के नाम से एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ उन्होंने अपने लॉन में बहुत खूबसूरत फूल लगाए हैं, और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल पास दरिया नीलम बहता हुआ जा रहा है, और एक तरफ नाला है। तो चलें, यहाँ मैं आपको ड्रोन से कुछ मनाजर दिखाता हूँ जंदरसरी के। तो यहाँ रुक के हमने चाय पी, और यहाँ के कुछ मनाजर जो हैं ड्रोन के कैमरे से मैंने रिकॉर्ड किए।
आप देखें कितना खूबसूरत इलाका है। ये देखें, ये दरिया नीलम के साथ साथ ये पक्का रोड है और उसके साथ कुछ होटल्स हैं और कुछ यहाँ के मुकामी लोगों के घर हैं जो कि बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। तो इंतहाई दिलकश नज़ारे हैं यहाँ भी। ये साइड मुजफ्फराबाद वाली साइड है जिस तरफ से हम अभी आ रहे हैं। तो दूसरी साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी साइड जो आगे तौबड़ की तरफ जाती है। तो नीचे इस वक्त मकई के खेत में जो रंग है वो तकरीबन गोल्डन हो चुका है, मकई पक चुकी है। लोग मकई काट काट कर अब इसको सर्दियों में जानवरों के चारे के लिए महफूज कर रहे हैं। तो ये साइड तौबट वाली है। तो ये देखें, यहाँ छोटी छोटी अपना बस्तियां बनी हुई हैं, यहाँ खूबसूरत घर हैं, इंतहाई दिलकश और दिलफरेब नज़ारे हैं। यहाँ भी जंदर शहरी में आप ज़रूर रुकें, दरिया नीलम का भी यहाँ नज़ारा करें और गिरदोनवा में इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाज़र हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो रोड फिर एक दफ़ा हमें पक्का मिलता है, जबकि ये तकरीबन कोई 2 साल पहले मैं यहाँ आया था तो ये सारा कच्चा था, मगर अब स्पीड से यहाँ रोड का काम हो रहा है और तकरीबन 2024 तक तौबड़ तक सारा रोड बन चुका होगा, जून 2024 जून जुलाई तक। तो चलें यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम इसी तरह ये कच्चे टूटे फूटे बल खाते हुए रास्ते के साथ साथ सफ़र करते हुए हम दूसरा जो इसके बाद आने वाला मुकाम है वो जनवाई है। तो जनवाई भी एक छोटा सा बाज़ार है। इस वक्त हम जनवाई से गुज़र रहे हैं। यहाँ से आगे तकरीबन फिर तमाम जो घर हैं, दुकानें हैं, बाज़ार हैं, ये सारे लकड़ी से बने होते हैं। तो रोड पे आप देख सकते हैं स्पीड से काम हो रहा है। ये जनवाई का पुल है। तो यहाँ जनवाई भी एक छोटा सा बाज़ार है। यहाँ से हम आगे गुज़रते हैं तो इसके बाद तकरीबन फिर रोड सारा कच्चा और टूटा फूटा मिलता है तौबट बाला तक। तकरीबन सारा रोड फिर इसी तरह है। रोड पे काम स्पीड से हो रहा है और जगह जगह पे आपको ये बकरवाल कबीले देखने को मिलते हैं और ये इस सफ़र का एक हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान के जो रवायती ट्रक हैं ये भी यहाँ सफ़र करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कई जगहों पे रास्ता इतना तंग हो जाता है कि 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल होता है। तो यहाँ भी मैं मोड़ से आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखें, ये हर साल बर्फ़ पिघलने से जब पानी यहाँ स्पीड से गुजरता है तो ये रोड को तोड़ देता है। तो इसी तरह के रास्ते पे सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं तौबड़ बाला की तरफ। नीचे देखें दरिया का कैसा खूबसूरत नज़ारा है। हल्का नीला रंग, सब्ज़ रंग का ये खूबसूरत दरिया नीलम का पानी इंसान को एक दिलकश और दिलफरेब नज़ारा पेश करता है। तो इसी तरह के कच्चे रास्ते पे सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। कई जगहों पे ये खाका डाल के पत्थर के ऊपर रास्ता तकरीबन हमवार कर दिया गया है और इंशाल्लाह अगले साल तक यहाँ सड़क पे कारपेट हो चुका होगा। तो यहाँ मुझे रास्ते में दरिया के दूसरी तरफ एक आबशार नज़र आई, तो फिर मैंने यहाँ रोक कर ड्रोन को उड़ाया ताकि यहाँ इस खूबसूरत आबशार का भी नज़ारा आपको दिखा सकूं। रास्ते में बहुत ज़्यादा आबशारें हैं। अगर आप जून के महीने में यहाँ से गुजरें, जून या जुलाई में, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं और आबशारें भी बहुत बड़ी बड़ी और बुलंदो बाला आबशारें हैं पूरे इस सफ़र में। तो कुछ आबशारें मैं आपको रास्ते में दिखाता हुआ आगे जाऊंगा। तो यहाँ देखें, इस वक्त ये सामने बहुत बुलंद आबशार है जो बुलंदी से नीचे कई किलोमीटर की ये लंबी आबशार है। तो इस तरफ मैं दिखाता हूँ, ये वाली जो साइड है ये तौबट वाली साइड है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दरिया का मंज़र है यहाँ पे भी। और यहाँ से फिर कुछ आगे हम बढ़ते हैं तो जनवाई के बाद फलवाई आता है। तो ये देखें, मैं ड्रोन को थोड़ा आगे देके गया आबशार की तरफ, जो कि घने जंगल में से एक सांप की तरह ऊपर से नीचे बल खाती हुई नीचे दरिया नीलम में अपना पानी लाकर अपना हिस्सा डाल रही है। तो दरख्तों से बचाता बचाता मैं ड्रोन को आगे ले जाता गया, क्योंकि पहले भी मैं एक ड्रोन तोड़ चुका हूँ इसी तरह दरख्त के साथ टकरा के। और देखें, ये पूरी आबशार में ऊपर से जो लकड़ियाँ लोग काट के सूखे हुए दरख्तों को इस आबशार में फेंकते हैं, जो पानी के बहाव के साथ फिर नीचे आता है। और यहीं हम अगर जून के महीने में आएँ तो इस तरह का नज़ारा होता है। आबशारों में पानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और असल में इस इलाके का जो टूर है वो आप जब भी प्लान करें तो कोशिश करें कि जून, जुलाई और मैक्सिमम अगस्त तक ये इलाके विज़िट करने वाले हैं। अगस्त 15 के बाद फिर, और यहाँ एक चीज़ देख के मैं हैरान हो गया कि 660 सीसी ये छोटी आल्टो देखें यहाँ से गुजरती हुई मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई ड्राइवर समझदार है तो यहाँ छोटी 660 सीसी आल्टो पे भी आ सकता है। तो हालांकि ये रास्ता सारा टूटा फूटा है, कार का जोड़ जोड़ हिल जाएगा, इसलिए कार ना लाना ही बेहतर है। ये रास्ता आपके सामने है। तो ये फलवाई में से गुजर रहे हैं। फलवाई भी एक खूबसूरत एक छोटा सा बाज़ार
बाज़ार है, यहाँ से भी आपको खाने पीने का सामान और छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो मिल जाती हैं। ये छोटा सा बिल्कुल बाज़ार है। तो गिरदोनवा में यहाँ आबादी होती है मगर रोड के ऊपर ये छोटा सा बाज़ार है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम मरनाट, दूसरा जो खूबसूरत इलाका आता है वो मरनाट है। तो इस वक्त हम फुलवाई और मरनाट के दरमियान में से गुजर रहे हैं। यहाँ काफ़ी घना जंगल है सड़क के साथ साथ और रोड भी काफ़ी तंग है। कोशिश करें कि यहाँ हर मोड़ पे हॉर्न दे दिया करें छोटा सा, ताकि आगे से आने वाली गाड़ी अलर्ट हो जाए और वो जगह बना दे, या फिर अगर आपको हॉर्न सुनाई दे तो आप कोई जगह देख के वहाँ दूसरी गाड़ी के लिए रास्ता बना दें। तो यहाँ मरनाट में भी हम बिल्कुल दरिया के पास आ जाते हैं और वो सामने देखें इस वक्त आबशार बिल्कुल कम है पानी, और यहीं से हम जून में गुजरे थे तो इस आबशार का कुछ इस तरह का नज़ारा था और दरिया में पानी भी बहुत ज़्यादा था जून के महीने में, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा है। तो फिर यहाँ रुक के मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया और यहाँ ड्रोन उड़ाया। तो देखें ये साइड है जो तौबट की साइड है। तो इस वक्त जो ड्रोन का रुख है वो तौबट जाने वाले रास्ते की तरफ है, और इस तरफ भी मैं घुमा के आपको ये साइड भी दिखाता हूँ। ये मरनाट है, यहाँ आप दरिया के किनारे रुकें और यहाँ गाड़ी रोक कर देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। आप दरिया के पानी के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ मुकामी लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ कुर्सियाँ रखी होती हैं और छोटी छोटी दुकानें बनाई होती हैं। और कोशिश किया करें कि आप लोग जब भी यहाँ से गुजरें तो इन लोगों से शॉपिंग ज़रूर कर लिया करें। ये बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ वो सामने कुछ छतरियाँ लगाई हैं, नीचे कुर्सियाँ रखी हैं और एक छोटी सी दुकान बनाई हुई है जो अपने अखराजात के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कमाई का एक ज़रिया है उनके लिए। तो यहाँ दरिया का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। गाड़ी रोककर हम बिल्कुल दरिया के किनारे इनकी रखी हुई कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। इंतहाई दिलकश और दिलफरेब नज़ारा है यहाँ मरनाट पे। ये इस वक्त आप मरनाट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मरनाट में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर यहाँ से हम आगे बढ़े तो दूसरा जो खूबसूरत मुकाम फिर आया इसके बाद वो सोनाड़ है। तो इस वक्त हम सोनाड़ पे पहुंच चुके हैं। ये देखें यहाँ दरिया दो तरफ से गुजरता हुआ, दरमियान में एक खूबसूरत जजीरा बना हुआ है छोटा सा, उस पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी हैं। ये देखें ये सामने इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है। रोड यहाँ पे तंग है और यहाँ थोड़ी उतराई भी काफ़ी ज़्यादा है। और पानी का नज़ारा देखें आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है सोनाड़ में, एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ सोनाड़ पे एक पुल भी है जो तारों से लटकता हुआ पुल है दरिया को क्रॉस करने के लिए। इस वक्त आप सोनाड़ का ये खूबसूरत पुल देख रहे हैं। ये काफ़ी लंबा पुल है, दरिया को एक तरफ से दूसरी तरफ रास्ता क्रॉस करने के लिए ये इंतहाई खूबसूरत पुल है। तो अब जब भी आप इस इलाके में आएँ, कभी गुज़र रहे हों, तो इस पुल के ऊपर खड़े होके फिर आप उस खूबसूरत जजीरे का खूब नज़ारा करें। और इसकी बैक साइड से फिर एक तरफ से चश्मा भी आके गिर रहा है, वो भी खूबसूरत है। ये देखें ये सामने उस तरफ वो जजीरा है, दोनों तरफ से पानी गुजरता है और दरमियान में जंगल है जो दरिया के दरमियान में इस तरह का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा लगता है। और यहाँ देखें ये नाला बहता हुआ आके दरिया नीलम में गिरता है, ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ से हम आगे बढ़े तो रास्ते में हमें ये कश्मीर के खूबसूरत बच्चे जो इस कश्मीर की इस रियासत का मुस्तकबिल हैं, जगह जगह पे हमें नज़र आए जो अपने स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्कूल बहुत दूर दूर हैं और बच्चे पैदल कई कई किलोमीटर तक चल के स्कूलों तक जाते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, इसलिए ये बच्चे इसी तरह पैदल चलते हुए अपने स्कूलों से तालीम हासिल करके वापस आते हैं। तो यहाँ से आगे फिर बढ़ते हैं तो हम सरदारी पहुँचते हैं। ये इस वक्त आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये सरदारी एक छोटी सी आबादी है, एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ भी एक छोटा सा जजीरा है जिसके दोनों तरफ से दरिया का पानी गुजरता है और साथ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तो सरदारी की मुकम्मल वीडियो फिर मैं आपको इसके बाद आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ भी बहुत छुपी हुई खूबसूरती है। सरदारी के आसपास कुछ खूबसूरत आबशारें हैं और दरिया का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी एक पुल है तारों वाला जो बहुत ही पतला और बारीक सा पुल है। फिर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये सब नज़ारे दिखाऊंगा। इस वक्त ये आप सरदारी का मंज़र है। यहाँ भी दरिया का पानी बहुत दिलकश नज़ारा पेश करता है क्योंकि उतराई में बहता हुआ पानी ठाठे मारता हुआ बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें जिस भाई ने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम।